Assalamu alaikum students. Science fact file 2. Open page number 9. Today our topic is vacuum flask. Vacuum flask. Vacuum flask is also known as thermos flask. We use thermos flask in our daily life. Why we use in our daily life? What is its actually function? Actually, it keeps our drinks hot or cold. And how can it keeps our drinks hot and cold? Actually, it reduces the heat flow. ये हम इसके अंदर कोई भी अगर चीज़ को रखते हैं तो वो हमारे पास, अगर वो हमारे पास गर्म है तो वो गर्म ही रहेगी। तो वो इतनी देर रखने के बावजूद वो गर्म क्यों रहेगी? एक्चुअली इसकी कंस्ट्रक्शन या इसकी जो कंपोजिशन है इसको बनाने की, जो जिस तरीके से उसको बनाया गया वो कुछ इस तरह से है कि वो हीट को ना अंदर आने देता है, ना ही अंदर की हीट को बाहर जाने देता है। जब हीट ना ट्रैवल ही नहीं कर रही है, इट्स मीन कि हमारे पास ड्रिंक है जो हमने उस थर्मस के अंदर रखी हुई है, वो हमारे पास हमारी जैसे उसकी पहली कंडीशन थी, जैसे वो पहले गर्म थी या ठंडी थी, वो बिल्कुल वो वैसी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उसमें हीट ट्रैवल नहीं कर रही है। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी कंपोजिशन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हमारे पास जो थर्मस फ्लास्क है या वैक्यूम फ्लास्क है, इसको क्यों कहा गया है, ये इसकी कंपोजिशन में ऐसी क्या चीज़ है कि हमारे पास हीट ट्रैवल नहीं कर पाती है। तो हमारे पास क्या है कि वैक्यूम फ्लास्क कैन कीप द ड्रिंक हॉट और कोल्ड फॉर आवर्स, कई घंटों तक इसकी उसको हॉट या फिर कोल्ड रखती है। द फ्लास्क हैज़ नंबर ऑफ फीचर्स विच रिड्यूसेस द रेट एट विच द हीट फ्लोज इन एंड आउट ऑफ इट। इसके कुछ फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हीट ना अंदर आ सकती है और ना ही हीट बाहर जा सकती है। नंबर 1 हमारे पास क्या है? स्टॉपर। तो स्टॉपर कहाँ पे है? ये वाला स्टॉपर है हमारे पास। ये जो येलो कलर की हमारे पास डायग्राम है, हमारे पास येलो कलर शो हो रहा है, वो हमारे पास क्या है? स्टॉपर होता है, जिसको हम कॉमन लाइफ में लिड या फिर उर्दू में हम ढक्कन जिसको बोलते हैं, तो वो हमारे पास है स्टॉपर। ठीक है, तो स्टॉपर क्या करता है? हमारे पास हीट लॉस को रिड्यूस करता है। जो हीट है वो बाहर जाने से रोक रहा होता है। और कौन से मेथड से हीट को लूज कर प्रिवेंट कर रहा होता है? कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। What is convection? Actually, convection is the heat flow through which, through liquid or gas, लिक्विड या गैस पार्टिकल्स की वजह से जो हीट लॉस हो रही होती है वो हमारे पास क्या होती है? कन्वेक्शन। एंड व्हाट इज कंडक्शन? इट इज़ एक्चुअली द हीट फ्लो विच अकर थ्रू मटीरियल, थ्रू एनी मटीरियल, सॉलिड मटीरियल वी कैन से। जैसे हमने स्पून की एग्जांपल ली थी कि अगर उसको हम एक साइड से अगर मेटल के स्पून को गर्म करेंगे तो हमारे पास जो हीट है वो ट्रैवल करके दूसरी साइड पे पहुंच जाएगी। तो हमारे पास फर्स्ट फीचर इसका क्या है? एक हमारे पास स्टॉपर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है? हीट को प्रिवेंट कर रहा है, ना अंदर आने दे रहा है और ना ही उसे बाहर जाने दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसकी जो वॉल्स होती हैं, ये जो थर्मस है, थर्मस के वॉल्स हैं, ठीक है, तो इन वॉल्स के दरमियान हमारे पास क्या होती है? वैक्यूम होती है, एयर मौजूद नहीं होती, स्पेस होती है, ठीक है। स्पेस होने की वजह से इसीलिए इसको हम वैक्यूम फ्लास्क भी बोल रहे होते हैं। तो एक्चुअली स्पेस का क्या काम है कि इसमें एयर नहीं है। जब एयर नहीं है तो इट्स मीन कि कोई गैसियस पार्टिकल नहीं है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर में बहुत सारी गैसेस है। तो जब यहाँ पे कोई गैस नहीं है, तो कोई पार्टिकल नहीं है, तो जो अंदर वाली हीट है वो बाहर कैसे जाएगी? वो जा ही नहीं सकती है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो हीट ट्रैवल होने का ये चांस था कि शायद यहाँ से बाहर चली जाए, तो वो भी हमारे पास ख़त्म हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट इसका क्या है? द स्पेस बिटवीन द वॉल्स हैज़ एयर रिमूव्ड, यानी कि वहाँ पे एयर नहीं होती, एक्चुअली क्या होती है? वैक्यूम होता है। सो डैट द हीट लॉस बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन इज़ रिड्यूस, ताकि कन्वेक्शन यानी कि अगर हमारे पास ये वाली बॉडी जिसके अंदर हमारे पास ये मौजूद है, ड्रिंक हमारे पास मौजूद है, और उसके साथ ये वाली हमारे पास आउटसाइड द हो जाती, तो हमारे पास हीट लॉस हो सकता था। जैसे हम कॉमन हमारे पास बॉटल्स होती हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं फ्रिज वगैरह में, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक्चुअली हीट ट्रैवल कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे थर्मस की ऐसी कंपोजिशन होती है कि हमारे पास इसकी 2-3 लेयर्स होती है और इनके दरमियान स्पेस होती है, तो इससे हीट ट्रैवल नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सिल्वर लाइनिंग। अब जो हमारे पास थर्मस होता है, तो थर्मस के अंदर अगर बॉडी को देखें तो उसकी सिल्वर कलर की होती है। तो एक्चुअली सिल्वर कलर का क्या काम है? इसको सिल्वर कलर ही क्यों किया जाता है? बिकॉज
द सिल्वर लाइनिंग ऑफ द वॉल रिड्यूसेस द हीट लॉस बाय रेडिएशन। जो रेडिएशन की मदद से हीट लॉस हो रही होती है उसको रिड्यूस कर रहा होता है, उसको प्रिवेंट कर रहा होता है। इस सिल्वर लाइनिंग की वजह से भी हीट हमारे पास जो ड्रिंक्स की हीट होती है वो ट्रैवल नहीं कर पा रही होती है। एंड व्हाट इज़ द रेडिएशन? एक्चुअली रेडिएशन भी हीट फ्लो ही होती है, लेकिन हीट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो टेक द एग्जांपल ऑफ ओवन। जो माइक्रोवेव ओवन हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें हम जब भी जो भी हम फूड रखते हैं तो हमारे पास वो गर्म हो जाती है। तो वो क्यों गर्म हो जाती है? एक्चुअली उसमें जो रेज़ होती हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही होती हैं, ना ही उसके अंदर हमारे पास हम कह रहे होते हैं कि कन्वेक्शन के ज़रिए से हीट फ्लो हो रहा है। एक्चुअली वो रेडिएशन आ रही होती है और उस रेडिएशन की वजह से हमारे पास जो हीट है वो फ्लो कर रही होती है। तो यहाँ पे जो सिल्वर लाइनिंग है, तो सिल्वर लाइनिंग का कभी क्या काम है, जो रेडिएशन के ज़रिए से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए से अगर हीट ने फ्लो करना है तो हमारे पास वो भी क्या हो रही हो, प्रिवेंट कर रही हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाए टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज, टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चंस पे आ जाए। होप सो कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ। सजेस्ट वाई द वैक्यूम फ्लास्क इज़ कॉमनली कॉल्ड थर्मस फ्लास्क। वैक्यूम फ्लास्क को थर्मस फ्लास्क क्यों कहते हैं? वैक्यूम फ्लास्क तो हमें पता है कि वैक्यूम फ्लास्क हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वॉल्स के दरमियान में वैक्यूम होती है, एयर होती नहीं, इसलिए हम इसको वैक्यूम फ्लास्क बोल रहे हैं। तो थर्मस फ्लास्क क्यों बोल रहे थे? एक्चुअली जो थर्मस में जो वर्ड है थर्म, थर्म मीन हीट। ये जो थर्म वर्ड है इसका मतलब है हीट। तो एक्चुअली हीट को फ्लो करने से, ट्रैवल करने से रोक रहा होता है, इस वजह से हम इसको थर्मस फ्लास्क भी कहते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास ये है कि सजेस्ट वाई द वैक्यूम फ्लास्क इज कॉमनली कॉल्ड थर्मस फ्लास्क। थर्मस मीन हीट, वैक्यूम फ्लास्क प्रिवेंट्स हीट फ्लो, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ थर्मस फ्लास्क। ये हीट फ्लो को प्रिवेंट कर होते हैं, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम थर्मस फ्लास्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई वैक्यूम फ्लास्क कैन कीप ड्रिंक्स कोल्ड एज वेल हॉट। हॉट के अंदर वाली चीज़ को वो क्यों, अगर वो कोल्ड है तो कोल्ड ही रहती है, हॉट है तो हॉट ही रहती है। तो क्यों रहती है? क्यों? क्योंकि वो हीट को प्रिवेंट कर रहा है, हीट ट्रांसफ़र होने से रोक रहा है। इस वजह से हमारे पास जो ड्रिंक्स है वो भी हमारे पास वैसे ही उनकी हीट मेंटेन रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। वैक्यूम फ्लास्क कैन कीप द ड्रिंक्स कोल्ड एज वेल एज हॉट एज इट मिनिमाइज हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू कंडक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन या रेडिएशन के थ्रू वो उसको हीट को प्रिवेंट कर रहा होता है फ्लो करने से। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो अंदर वाली ड्रिंक्स है हमारे पास वो कोल्ड या फिर हॉट रहती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिल्वर लाइनिंग इन द वैक्यूम फ्लास्क। ऑल ऑफ यू नो what is the function? Actually it reduces the heat loss by radiation। रेडिएशन के थ्रू जो हीट लॉस हो रही है उसको प्रिवेंट कर रहा है। इसके साथ हमारे पास एक ब्लॉक है, डिड यू नो, इसको भी रीड कर लेते हैं। द वैक्यूम फ्लास्क वाज डिज़ाइंड एंड इन्वेंटेड बाय स्कॉच साइंटिस्ट सर जेम्स दीवार इन 1892 के 1892 में सर जेम्स दीवार साइंटिस्ट थे, ठीक है, स्कॉच के रहने वाले थे, और उन्होंने वैक्यूम फ्लास्क को फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिज़ाइन किया था। और थर्मस कंपनी थी जिसने सबसे पहले इस वैक्यूम फ्लास्क को ज़ेर इस्तेमाल लाई थी, ठीक है। इस वजह से हम इसको थर्मस फ्लास्क भी बोल सकते हैं इस कंपनी की बेस पे भी, राइट। लेकिन जो मेन रीज़न जो थर्मस फ्लास्क बोलने की वो एक्चुअली हीट की है, क्योंकि उसको हीट की वजह से हीट उसमें ट्रैवल नहीं हो पाती, इस वजह से उसको थर्मस फ्लास्क कहते हैं।